गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। ये तो मेरी बीवी है, यहाँ जॉब करती है। ये इस कंपनी में नौकरी करता है। इसे पूरे शहर में यही कंपनी मिली थी क्या? सबको पता चल जाएगा कि ये गार्ड मेरा पति है। गुड मॉर्निंग विभोर। गुड मॉर्निंग सर। और ऑफिस में पहला दिन कैसा जा रहा है? सर बढ़िया। हिमांशी मिलिए हमारे नए गार्ड से, कल ही नौकरी पे लगे हैं ये। हमारी कंपनी के जितने भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं सबको समझा देना, इन्हें क्या काम करना है ये भी बता देना। सर अभी तो मैं नहीं समझा पाऊंगी इन्हें, मुझे क्लाइंट को बिल्डिंग दिखाने जाना है, बाद में बता दूंगी। ठीक चलती हूँ। ठीक है, आते जाते लोगों पे नज़र रखना। जी सर। जी सर, आपने बुलाया था? हाँ विभोर, बुलाया मैंने। तुम्हें अपनी मैनेजर से मिलवाना था, मुझे इंट्रोड्यूस कराना था। हिमांशी पता है क्या है, हमारे यहाँ पे गार्ड की नौकरी करने आई है और इनकी एक बड़ी बुरी स्टोरी है यार। पर्सनल लाइफ में इतने ज़्यादा परेशान है ना, कुछ बता भी नहीं सकता मैं। मतलब जिसके लिए इतनी मेहनत करी अपनी बीवी के लिए, वो इन्हें छोड़ के चले गई। क्यों? क्योंकि ढंग से पैसे नहीं कमा पा रहे थे, और जो भी ये पैसा कमाते थे अपनी बीवी की पढ़ाई में लगाते, लेकिन उनको ही नज़र नहीं आ रहा था। और आखिर में क्या हुआ, जब इनकी बीवी की नौकरी लग गई तो इनको बिना कुछ बताए इन्हें छोड़ के चली गई। और पिछले 7 साल से, 7 साल ना, पिछले 7 साल से परेशान है। बताओ, गार्ड की नौकरी इसीलिए कर रही है ताकि अपना घर चला सके, वरना जीते जी तो ये मर गए। सोचो कितना बुरा किया होगा ना इनकी बीवी ने इनके साथ। सर बहुत बुरा किया, आपके बारे में सुन के दुख हुआ। आपकी बीवी ने जो आपके साथ किया बहुत बुरा था। आपकी बीवी अच्छी नहीं थी। तो हिमांशी, तुम बता सकती हो तुमने क्यों किया ये सब? सर ये क्या बोल रहे हो आप? मैं क्यों करूँगी सर? मैं थोड़ी ना इसकी बीवी हूँ, और इसको तो मैंने देखा पहली बार है। आप कहाँ मुझे इसकी बीवी बता रहे हो? और आप तो जानते ही हो कि कितने सालों से मैं इस कंपनी में काम कर रही हूँ, और मेरे सीवी में तो मैंने अनमैरिड मेंशन किया था। मेरी तो शादी भी नहीं हुई है सर। बातों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। देखो हिमांशी, पिछले 5 साल से तुम यहाँ पे काम कर रही हो और प्रोफाइल में तुम्हारे अनमैरिड लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ी देर पहले जब ये मेरे पास आया ना तुम्हारी सच्चाई लेकर, मैं भी शॉक्ड हो गया था। जी मैं आ रहा हूँ, बस 1 मिनट। सर ये आपका कोट। थैंक यू सो मच विभोर। कुछ कहना है क्या? नहीं सर, आप जाइए। विभोर, कुछ सोच रहे हो तो बता दो। कुछ दिक्कत है? किसी ने कुछ बोला है? सर मन में तो बातें चलती रहती हैं, अब हर बात थोड़ी अपने मालिक से बोलूँगा। कोई बात नहीं, छोड़िए, बातें हैं कुछ, आप जाइए, बाद में कभी। देखिए, मेरी कंपनी में अगर कोई परेशान हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और तुम यहाँ पे आज पहला दिन गुजार रहे हो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अगर कुछ मन में तो बताओ। सर बता तो दूंगा, लेकिन फिर आप गुस्सा मत करना। अरे क्या गुस्सा होऊंगा, बताओ ना तुम। आपके ऑफिस में जो लड़की हिमांशी काम करती है वो मेरी पत्नी है। 1 मिनट, ये तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ अभी? सर मैंने पहले ही कहा था कि गुस्सा मत करिएगा, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। आपको भले मेरी बात पर विश्वास ना हो कि एक गार्ड की बीवी एक मैनेजर कैसे हो सकती है, लेकिन यही सच्चाई है। हिमांशी मेरी पत्नी है। अरे क्या सच्चाई बोल रहे हो तुम यार? हिमांशी पिछले 5 साल से मेरी कंपनी में काम कर रही है मैनेजर की पोस्ट पे, और तुम कह रहे हो तुम्हारी बीवी है। हाउ इज इट पॉसिबल यार? सर वो पिछले 5 साल से अगर आपके यहाँ मैनेजर के लिए काम कर रही है तो उस मैनेजर के पद के लिए उसके पति ने उसे तैयार कराया, पढ़ा लिखा कर। और 7 साल पहले वो मुझसे अलग हो गई थी, और तभी से उसने जॉब वगैरह ढूंढनी शुरू कर दी थी। फिर 5 साल पहले वो आपकी कंपनी में आ गई, और शायद यहीं पर काम कर रही होगी तब से। और संयोग से उसका ये मजबूर पति भी आज यहीं पर इसी कंपनी में आके लग गया। सर ये लड़की मैनेजर बन के आज राज कर रही है ना, इस सब के पीछे मेरा हाथ है। जब हमारी शादी हुई थी तो दोनों ही घरों के पास पैसा नहीं था, और ये रोती थी मुझसे कि इसकी ज़बरदस्ती शादी हो गई है, इसको अपने सपने पूरे करने हैं, इसको आगे पढ़ाई करनी है। सर मैंने तरस खा के इसको पढ़ाई लिखाई करवाई, 2-2 शिफ्टों में काम किया, और इसको इस काबिल बनाया कि अपने सपने पूरे कर सके। और उसने क्या किया सर? इसने मुझे ही छोड़ दिया। मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा इसने। मतलब जो इंसान ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी अपनी बीवी के लिए, उस बीवी ने मौका पाते मुझे छोड़ दिया, क्योंकि शायद पैसा कमाने लग गई होगी ना, या कोई मिल गया होगा। तो बस ये कहानी है सर।
कहानी सुनने में तो अच्छी लग रही है, कोई प्रूफ है? सर प्रूफ तो कहने को बहुत कुछ है, लेकिन वही है कि इसके खिलाफ कोई भी सबूत दूंगा या कुछ भी करूंगा तो ऐसा ना हो कि इसकी नौकरी चली जाए। और मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि इसकी नौकरी जाए, मैं बस इसके सामने रहते हुए काम कर नहीं पाऊंगा। बाकी यहाँ फिर भी सबूत की बात रही तो आप एक बार इसके सामने भी ये बात ला दोगे ना तो उसके चेहरे के डर से आपको सच्चाई का पता लग जाएगा। पर मैं फिर भी यही कहूँगा कि मैं इसका कोई बुरा नहीं चाहता हूँ, बस मैं इसके सामने रहकर एक ही कंपनी में काम नहीं कर पाऊँगा सर। ठीक है, तुम्हारी बातों में सच्चाई दिखती है, इसलिए एक बार ट्राई करने की कोशिश करूँगा मैं। और अगर ये बात झूठ निकली तो वो ऐसा ना हो कि तुम्हारा पहला दिन आखिरी दिन बन जाए मेरे ऑफिस में। इसने मुझे अच्छे से बताया कितनी मेहनत से तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि तुम पैसे कमा सको, अपना नाम ले सको, लेकिन आखिर में तुमने इसे छोड़ दिया। मुझे बस रीज़न जानना है, आखिर इसकी क्या गलती थी? इसने अपना टाइम पैसा सब इन्वेस्ट कर दिया तुम पर, और तुमने आखिर में क्या करा? सिर्फ धोखा दिया। मुझे सिर्फ रीज़न जानना है, रीज़न बताओ मुझे बस। हाँ सर, ये मेरा ही पति है और मैंने छोड़ा था इसे। 7 साल पहले मैं इसे छोड़कर आ गई थी। इसका एहसान है मुझ पर कि इसने मुझे पढ़ाया, मुझ पर पैसा लगाया और तभी जाके मैंने ये नौकरी पाई। पर मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना था। मैं एक गरीब आदमी के साथ अपनी जिंदगी नहीं काटना चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि जैसे ही मैं अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करूंगी मैं अपने पति को छोड़ दूंगी, और मैंने वही किया। मैं एक गरीब आदमी के साथ अमीर होने के बावजूद तो बिल्कुल नहीं रह सकती थी। मुझे शर्म आती थी एक गांव के गवार आदमी को अपना पति बोलने में। इसलिए मैंने अपने पति को छोड़ दिया और मुड़ के कभी नहीं देखा इसकी तरफ। 7 साल से ब्लॉक कर रखा है इसे। मुझे नहीं पता था कि मैं जिस कंपनी में काम करूंगी उधर ही आ जाएगा। सुन लिया तुमने? मतलब जिस लड़की के लिए तुमने इतनी मेहनत करी, इतना कुछ सह रही हो, आखिर में कह रही है कि वो तुम्हारा काम था बस। वही सर, वही देख रहा था कितनी बेशर्मी से मेरे सामने भी चीज़ों को नकार रही थी और अब सच भी बोल रही है तो उतना कड़वा सच। कोई बात नहीं सर, मैंने तो जो झेलना था झेल लिया। एक मामूली सी गार्ड की नौकरी करके अभी 2 रोटी कमा के खा लूँगा। लेकिन सर, मैं आपके लिए आपको एक चेतावनी देना चाहूँगा। जो लड़की अपने पति को उस तरह से धोखा देकर साफ साफ बोल सकती है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो सर सोचिए, वो आपके इस काम वाले माहौल में आपको भी तो धोखा दे सकती है, आपकी कंपनी भी डुबा सकती है। तो बस सर, आप भी थोड़ी सी सीख ले लीजिए मेरे सबक से। बाकी मैंने आपको पहले ही कहा था, मैं सिर्फ आपके सामने सच्चाई लाना चाहता था। मुझे इसको कंपनी से बाहर नहीं करवाना है। इसको कंपनी में रखना है कि नहीं वो आपका फ़ैसला है, लेकिन मैं इस औरत के आगे अब काम नहीं कर पाऊँगा। मैं चलता हूँ सर। जाने की ज़रूरत नहीं है विभोर। अगर यहाँ से कोई जाएगा तो वो हिमांशी है, क्योंकि गलत काम इसने करा है, ना कि तुमने। और ऐसी लड़की को अगर मैं अपनी कंपनी में रखता हूँ जो कि झूठ की बुनियाद पे नौकरी पाती है, तो कल को पता नहीं कितने बड़े बड़े झूठ मेरे सामने आ सकते हैं। नहीं सर, आप ऐसे नहीं कर सकते सर। इस नौकरी के लिए मैंने जी जान से मेहनत की है सर। मेरी जिंदगी बदल जाएगी अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो। सर देखिए, मैंने नौकरी हासिल करने के लिए सब कुछ किया है, यहाँ तक अपने पति तक को छोड़ दिया सर। सर प्लीज़, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, आप इस नौकरी से मत निकालिए मुझे। मैं कहीं की नहीं रहूँगी सर, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप ऐसा मत कीजिए प्लीज़। मैं ये तो सिखाना चाहता हूँ कि झूठ की बुनियाद पे मेरी कंपनी में काम नहीं मिलता। और बेचारे की तुमने ज़िंदगी ख़राब कर दी, तुम्हें अपनी पड़ी हुई है। आज गार्ड की नौकरी किसकी वजह से कर रहा है? सिर्फ अपनी बीवी की वजह से। अगर तुम इसका साथ देती तो ये भी किसी अच्छी जगह बैठा होता। कोई बात नहीं, मुझे ज़्यादा बकवास बातों पे बात करने का शौक़ नहीं है। यहाँ से निकल जाओ, वरना विभोर निकाल सकते हो इनको। सर मन तो ऐसा ही है इसकी बातें सुनने के बाद कि इसको धक्के मार के बाहर निकालो, लेकिन सर वो माँ बाप ने संस्कार ऐसे दिए हैं ना कि औरतों पर हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है, उनसे गलत लहजे में भी बात नहीं करनी चाहिए। इसलिए इसने जो कुछ भी किया है ना मेरे साथ, उसकी सज़ा इसे ऊपर वाला। और मैं इससे बदतमीजी नहीं करूँगा आगे से। तुम्हें कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी कंपनी में काम करने आए हो, अच्छे से करो, और उसको तो मैं बाद में देख लूँगा, टेंशन मत लो। पर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सर। आपने मेरी सच्चाई सुनी और इस लड़की के ख़िलाफ़ आपने कुछ कार्रवाई तो करी। और सर ऐसी लड़कियों को सज़ा मिलनी चाहिए। सही कह रहे हो तुम। बाकी ये फ़ाइल तुम एक बार दिखा देना अकाउंटेंट को। जी सर।